हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2023 की। इसमें कुल 1324 पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2023 है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन 26/7/2023 को दिया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आइए एक एक करके इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। इस एग्जाम को फिल करने की एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट जो स्टार्ट हुई है 26 जुलाई 2023 से लेके तो 16 अगस्त 2023 तक है। इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन रिसीव करने की ऑनलाइन 16 अगस्त 2023 रात के 11 बजे तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो रहेगा 17 अगस्त और 18 अगस्त तक रहेगा रात के 11 बजे तक। जो टेंटेटिव शेड्यूल है सीबीटी पेपर 1 का वो रहेगा अक्टूबर 2023। तो आइए इसकी पोस्ट, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो होगी वो 1 अगस्त 2023 को देखी जाएगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द सिविल दी गई हैं आपके सामने, और इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या 2 इयर्स और साथ में 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। एज लिमिट 30 साल होगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। इसकी भी एज लिमिट 30 साल तक है। सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एज लिमिट 32 साल तक है। सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इसकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एज लिमिट 32 साल है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी एज लिमिट 30 साल है। फरक्का ब्रिज प्रोजेक्ट, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट निकाली गई है। इसमें एज लिमिट 30 साल है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट निकाली गई है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी पोस्ट निकाली गई है जिसकी एज लिमिट भी 30 साल है। इसमें डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होना चाहिए या तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 30 साल है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये तीनों के लिए पोस्ट निकाली गई है जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 30 साल है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल 8 डिफरेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। तो इसे एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसकी वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, इसमें टोटल 431 पोस्ट है, लेकिन ये सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट निकाली गई है वो टोटल 55 पोस्ट है। ये भी सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। CPWD, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है वो 421 पोस्ट है। CPWD जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है वो टोटल 124 पोस्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 188 पोस्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसकी 23 पोस्ट है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, ये अभी भी बताई नहीं गई हैं। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई वो टोटल 15 है। फरक्का प्रोजेक्ट में जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है वो टोटल 6 हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल की जो पोस्ट है वो टोटल 29 है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज
इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो टोटल 18 हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग्स में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 7 हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 है। एनटीआरओ में जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट हैं वो टोटल 4 हैं। एनटीआरओ में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एनटीआरओ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है। एनटीआरओ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी 1 ही पोस्ट है। इस तरह से टोटल 1324 पोस्ट निकाली गई हैं। अब हम एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज लिमिट जो डिसाइड की गई है वो 1 अगस्त 2023 को डिसाइड की गई है। इसमें जिस पोस्ट में 30 साल तक की एज लिमिट है उन कैंडिडेट्स के लिए 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2005 इस बीच के बॉर्न कैंडिडेट्स होने चाहिए। साथ ही जिसमें एज लिमिट 32 साल दी गई है उसमें 2 अगस्त 1991 से लेकर 1 अगस्त 2005 तक के कैंडिडेट्स के लिए ही ये पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, PWBD SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 15 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए 3 साल है। तो आइए इसे देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है और फीस कैसे पे करना है। आपको ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको याद रखना है कि आपकी जो फोटोग्राफ होगी वो JPG या JPG फॉर्मेट में होगी, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। इसका डिमेंशन जो होगा 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होगी और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होगी। जो आपकी स्कैन सिग्नेचर होगी वो JPG या JPG फॉर्मेट में होगी, 10 से 20 KB के बीच में होगी। इसका डिमेंशन जो होगा वो 4 सेंटीमीटर विड्थ होगा, 2 सेंटीमीटर हाइट होगी। इसकी जो फीस होगी वो 100 रुपीज़ की होगी। इसमें वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स जो कि SC/ST को बिलोंग करते हैं या PWBD कैंडिडेट्स है या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फीस एग्जम्प्ट है। ये फीस आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो करेक्शन विंडो है वो 17 अगस्त 2023 से लेकर तो 18 अगस्त 2023 रात 11 बजे तक ओपन रहेगी। यदि आपको किसी तरह का करेक्शन करना है तो फर्स्ट टाइम आपका 200 रुपीज़ चार्ज होगा और अगर आपको वही करेक्शन दोबारा और करना है तो आपको वो 500 रुपीज़ का चार्ज होगा। अब इसके एक बार एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लेते हैं। इसके सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश की सिटीज आएंगी। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल की सिटीज आएंगी। कर्नाटका केरला रीजन में कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप ये रीजन आएंगे। मध्य प्रदेश रीजन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय आएगा। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। इसके नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड होगा। नॉर्थ वेस्ट रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब होगा। साउथ रीजन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना होगा। वेस्ट रीजन में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र होगा। तो आइए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एक बार देख लेते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बेसिस होंगे। पेपर 1 देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। थर्ड पार्ट में पार्ट A जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चर या पार्ट B जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, पार्ट C जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल होगा। तो ध्यान रखें कि इस पेपर 1 में कुल 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। जो थर्ड सेक्शन होगा उसमें जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। फर्स्ट सेक्शन के अंदर में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। जनरल अवेयरनेस में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे। थर्ड सेक्शन में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। तो आप देख लीजिए टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल आपको जो समय दिया जा रहा है वो 2 घंटे का है, 120 मिनट। आपका जो पेपर 2 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें सीधे जनरल इंजीनियरिंग के सवाल होंगे। इसमें कुल 100 सवाल होंगे, मैक्सिमम 300 मार्क्स के। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट दिए जाएंगे। अब याद रखें कि इसमें जो आपको मार्किंग मिल रही है उसमें यदि आपका सवाल गलत होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 में किसी भी तरह का कोई सामान नहीं ले जा सकते, लेकिन पेपर 2 में स्लाइड रूल,
कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल और स्टीम टेबल ले जाना अलाउड है। तो आइए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जैसे हम पेपर 1 का बताया, इसका एक सेक्शन होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अंदर में ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन 2 होगा उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इसके अलावा जो थर्ड सेक्शन होगा जनरल इंजीनियरिंग, उसमें बहुत छोटा पार्ट होगा, आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पार्ट ए के अंदर में सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें ये आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। उसी तरह से पार्ट बी, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें आपको डिटेल्ड छोटा सा एक सिलेबस दिया गया है। इसी तरह से पार्ट सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें ये एक छोटा सा सिलेबस पार्ट दिया गया है। लेकिन जब आप बात करेंगे पेपर 2 की, तो इसमें पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, इस तरह के सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन एंड इंजीनियरिंग, इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस किए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ये सभी आपके सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेक्शन में पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट्स, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी आपसे सवाल किए जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखें कि ये जो आपका पेपर होगा ये थोड़ा डिटेल्ड पेपर होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर आईसी इंजन्स, रैंकाइन साइकिल फॉर ऑफ स्टीम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, dynamics of idle fluids, measurement of flow rate of basic principles, hydraulic turbines, centrifugal pumps, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, ये सभी डिटेल्ड सिलेबस दिए गए हैं फॉर द पेपर 2। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशंस, इसकी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इसमें कैंडिडेट को जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपना एडमिशन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जो कि डाउनलोड किया जा सकता है, जो कि आपके एग्ज़ाम होने से 3 से 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा आपकी वेबसाइट पर। इसके लिए साथ में आपको अपना एक 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स रखने होंगे, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी रखना होगा, प्रूफ रखना होगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो, जो कि आपके प्रिंटेड एडमिट सर्टिफिकेट पर भी दिखाई दी। इसमें आप आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड रख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, ये सभी आप डिटेल्स में प्रूफ में रख सकते हैं। अब हम मोड ऑफ सिलेक्शंस देख लेते हैं। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा पेपर 1 का और पेपर 2 का, वो अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अलग अलग सेशंस में ये एग्ज़ाम होगा, तो इसमें मार्क्स का नॉर्मलाइजिंग हो सकता है। अब हम थोड़ी डिटेल्स में चले जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप जब अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन, एग्जामिनेशन डिटेल्स जो आप फिल कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपके रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। यदि उसमें कहीं पे भी हल्का सा डेविएशन दिखाई देता है या चेंजेस दिखाई देते हैं या गलत दिखाई देता है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल्ड हो सकता है। इसमें आप थोड़ा एक बार देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स डाली जा रही हैं, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल बोर्ड क्वालिफिकेशन, रोल नंबर वगैरह, ये सभी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नंबर। इसमें आपसे 2 बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नंबर पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत ध्यान से भरना है आपको डिटेल। इसमें एडिशनल डिटेल्स और जो मांगी गई हैं, जैसे कि कैटेगरी को वेरीफाई करना है, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स,
डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। अब हम जो सेकंड आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको एक बार देख लेते हैं, जिसमें आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, मार्क्स आइडेंटिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन, रोल नंबर, सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब डिटेल मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी आपसे डिटेल्स वो बहुत सारी मांगेगा, जिसको आपको येस नो करना है। जो स्टार रहेंगे उनको येस नो करना है। आपको अपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। ये सभी डिटेल्स, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका फ़ोटो होगा वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो इमेज होगी 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर की हाइट में होगा। जैसा कि आपको सिग्नेचर के बारे में बताया कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर की विड्थ होगी और 2 सेंटीमीटर की हाइट होगी। इसी तरह से आपको डिक्लेरेशन करके उसको प्रीव्यू देखना है। इसमें प्रीव्यू का डिटेल आ जाता है। जब वो प्रीव्यू हो जाता है तो फिर आपको उसको सबमिट कर देना है और ये कंप्लीट हो जाए। इसमें और भी सर्टिफिकेट्स वगैरह डिटेल्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हुए हैं। आपके एक्स सर्विसमैन अंडरटेकिंग्स, ओबीसी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स वगैरह ये सभी डिटेल्स दी हुई हैं। SC ST सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ये सभी डिटेल्स आपको दी गई हैं। तो आप इसे ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देख के इसको फिल करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।